अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अरबपतियों की संपत्ति को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को लेकर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा है और देश में संपत्ति को लेकर गैर बराबरी का दावा किया है। बीजेपी लालू यादव के दावे पर सवाल उठा रही है तो जेडीयू कह रही है कि लालू ने तो सिर्फ अपनी संपत्ति बनाई है, समाज को क्या दिया। जिस रिपोर्ट को लेकर राजनीति हो रही है उस रिपोर्ट की पूरी कहानी प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट में आपको समझनी चाहिए। जो है लालटेन जो है माई की पार्टी है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी कैसे है? लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी, जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान जैसे शब्द प्रचार में खूब उछाले गए। की बात होगी, जहाँ विकास की बात होगी, जहाँ उत्थान की बात होगी। अब चुनाव खत्म होने के बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसके दावे ने देश की जातीय सियासत को गरमा दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 में फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों की लिस्ट में हिंदुस्तान में जितने अरबपतियों के पास संपत्ति है उनमें से सामान्य वर्ग के अरबपतियों के पास 88% संपत्ति, जबकि ओबीसी अरबपतियों की हिस्सेदारी 9%, एससी अरबपतियों की हिस्सेदारी 3% की थी। अरबपतियों वाली इस रिपोर्ट को लालू यादव ने अपना सियासी मुद्दा बना दिया है। लालू यादव ने इस आंकड़े को डरावने वाले बताते हुए कहा है कि इस रिसर्च ने देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को उजागर किया है। इतना ही नहीं, लालू यादव नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के व्यवसायियों को टारगेट कर खत्म करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर लालू लिख रहे हैं कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग बीजेपी की भक्ति, धर्मांता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। विगत 10 सालों में इन्होंने आपको यानी ओबीसी, एससी, एसटी को धर्म और छद्म राष्ट्र के बनावटी मुद्दों और बहसों में उलझाकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को और अधिक सुदृढ़ और सुनिश्चित किया है। ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देकर इतिश्री कर देते हैं ताकि देश की ये बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों की वाजिब मांग न कर सके। वैसे इस रिपोर्ट के बारे में समझने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट ना ही मिडिल क्लास और ना ही लोअर क्लास के लिए है, बल्कि उन अरबपतियों की संपत्ति की जातीय हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट छापी गई है। ऐसे में लालू यादव का ये बयान अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि लालू ने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री असमानता कम करने की दिशा में काम किया है। अरे भाई, बिहार में जाति सर्वे हुआ तब ना पता चला कि लालू यादव को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। कि मान्यवर लालू प्रसाद जी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो चुके हैं, लेकिन जाति का जहर इतना खुला हुआ है। अरे फोर्ब्स पत्रिका के जिसकी बुनियाद पर वह कह रहे हैं आप, उसमें यह कहा जा रहा है कि करोड़पतियों की संख्या घटी है। भाई तो सबका जमीनमा लिखवा लेते हैं आप, नौकरी के नाम पर कटेगा नहीं। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि लालू को जब मौका मिला तो सिर्फ अपने और अपने परिवार का भला किया और किसी के बारे में सोचा तक नहीं। लालू जी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अब इनका वोट बैंक संकुचित नजर आ रहा है और जिस तरीके से तमाम ढिंढोरा पीटने के बाद 4 सीटों पर सिमट गई आरजेडी, तो पिछड़ा, अगड़ा और तमाम तरह के हथकंडे और जुगत भिड़ाने में लगे हैं। जंगल राज की स्थिति तो इसीलिए कही जाती है कि राजनीति सामाजिक न्याय के नाम पर और किया पारिवारिक न्याय, और ढिंढोरा आम जनता को प्रोवोक करके सिर्फ वोट बैंक बना करके यादवों को, दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वैसे बीजेपी आधिकारिक तौर पर रिसर्च में किए गए दावे का खंडन कर रही है और ये कह रही है कि लालू यादव जिस डेटा का जिक्र कर रहे हैं वो सरकारी डेटा नहीं है। लालू जी ने अपने कार्यकाल में रिसर्च, शोध, पढ़ाई लिखाई पे कितना ध्यान दिया, और उनके अपने शब्द हैं कि आईटी वाईटी क्या होता है, रिसर्च क्या होता है। पहली बात,
दूसरा, ऐसा कोई भारत सरकार का डेटा नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। ये लोग इसका हवाला ज़रूर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस पे एक मौलिक अध्ययन हो, उसके बाद टिप्पणी हो, तब उसमें कुछ सार्थकता नजर आएगी। उधर कांग्रेस अब मांग कर रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूरे चुनाव के दौर में राहुल जी ने हर जगह जा जाकर इस बात को कहा कि जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत कराएंगे। ये झूठ और जुमला, इस पर अब देश नहीं चलने वाला। इसीलिए यह आवश्यक है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लालू जी ने जो बयान दिया है, हमारा ये कहना है कि आप जातीय जनगणना हो जाने के बाद पता चल जाएगा दूध क्या है और पानी क्या है। लोकसभा के चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ने जाति की घनघोर राजनीति की। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जाति की राजनीति का जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिला। तेजस्वी यादव ने मुंगेर की सभा में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साथ आने की अपील की थी। ये अलग बात है कि ये मुद्दा चल नहीं पाया और तेजस्वी फेल कर गए, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव इस मुद्दे को हवा देकर जातीय राजनीति को हवा देने में जुट गए हैं, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब लालू यादव देश के अरबपतियों की संपत्ति को आम लोगों की संपत्ति से जोड़कर अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव को अगड़े पिछड़ों की राजनीति सूट करती है। लिहाजा वो इसे मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।